बढ़ाने के लिए आर्क से 5 बच्चों को लेकर आई। माँ घर के अंदर गई, अपना नकाब हटाया और मित्रा की रोबोट से उसकी आंख निकालकर खुद में लगा ली। फिर उसने प्रोसेसर को निकालकर पिता में ट्रांसप्लांट कर दिया। पिता तुरंत जिंदा हो गया और जल्दी ही नोटिस किया कि माँ की आंखें बदली हुई हैं। माँ ने खुशी खुशी पिता को बताया कि वो आर्क से कई बच्चे लेकर आई है, जिससे वो फिर से आबादी बढ़ा सकते हैं। आंखें बदलना बच्चों की सुरक्षा के लिए था। पिता का भरोसा जीतने के लिए माँ ने आंखें कहाँ रखी हैं ये भी उसे बता दिया। लेकिन कैंपियन को ब्लैक चाइल्ड ने ब्रेन वॉश कर दिया था, जिससे वो अपनी माँ पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। माँ बहुत दुखी हुई और बाकी बच्चे भी उसे एक राक्षस मानने लगे। पिता ने कैंपियन को समझाया कि माँ ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी आंखें हटा दी हैं, लेकिन कैंपियन को अब भी भरोसा नहीं था और वो माँ की आंखें नष्ट करने का मौका ढूंढने लगा। रात में जब माँ बच्चों को पढ़ा रही थी, उसने देखा कि एक लड़की कुछ अजीब लग रही थी। माँ ने उसे अकेले में बुलाया और एक तंबू में ले गई, जहाँ उसने लड़की से कहा कि वो अब अलग कमरे में रहेगी। माँ ने देखा कि लड़की गर्भवती थी, लेकिन लड़की का चेहरा दर्द में डूबा हुआ था, क्योंकि वो गर्भ उसके इच्छा के खिलाफ था। जब वो मदर डॉटर बॉन्डिंग रेस्ट मोड में थी, तब किसी आदमी ने उसका शोषण किया था, जिससे वो गर्भवती हो गई थी। उसके लिए ये गर्भ मृत्यु से भी बुरा था। माँ ने उसे समझाया कि बच्चा निर्दोष है। तभी बाहर से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। माँ तुरंत अपनी आंखें लेने के लिए गई, लेकिन उसने देखा कि आंखें रखने की जगह से छेड़छाड़ की गई थी। जमीन जल्दी से खोदी, लेकिन आंखें वहाँ नहीं थी। सिर्फ पिता को ही इसके बारे में पता था। जब वो बाहर आई तो पिता गश्त पर था। पिता को तुरंत समझ में आ गया कि ये कैंपियन का काम है। दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। कैंपियन ने जैसे ही देखा कि उसका भेद खुल गया है, वो भागकर अपने बिस्तर में जाकर सोने का नाटक करने लगा। गुस्से में पिता अंदर आया और सीधा उससे आंखों के बारे में पूछा। उसने बताया कि बाहर खतरा मंडरा रहा है और अगर माँ के पास आंखें नहीं होंगी तो सबका नाश हो जाएगा। कैंपियन कुछ नहीं बोला, जिससे पिता को और गुस्सा आ गया। उसने उसे उठाकर झकझोरा, जिससे आंखें गिर गई। पिता ने उन्हें फौरन उठाकर माँ को दे दिया। माँ ने तुरंत अपनी आंखें लगाई और उड़कर ऊपर जाकर माहौल का मुआयना करने लगी। उसने देखा कि तंबू में वो लड़की अचानक बाहर भागी। माँ ने सतर्क रहते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि खतरा टल चुका है। इसके बाद उसने धीरे धीरे जमीन पर उतरकर अपना युद्ध मोड बंद कर दिया। लेकिन माँ के मन में एक सवाल घूम रहा था। वो यहाँ 12 साल से रह रहे थे, फिर पहले इन राक्षसों को क्यों नहीं देखा और ये अब अचानक क्यों आ गए।